वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी इमेज या फोटो को GTA करैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस इमेज पर भी आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको ओपन कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें इसकी सिलेक्शन बनाना होगी। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं, या आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ कीजिएगा सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं उसने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी है। मैं जूम इन करके देखता हूँ, अगर कोई जगह यहाँ सिलेक्शन के लिए ठीक नहीं होगी तो हम उसको ठीक करेंगे। ये देखिए उसने परफेक्टली इसकी सिलेक्शन बना दी है। अब हम यहाँ से लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद हम इसी को कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से यूज़ करेंगे शेडोज़ हाईलाइट्स। यहाँ आने के बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यूज़ रहने दीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, स्टाइलाइज, और यूज़ करेंगे ऑयल पेंट। यहाँ मैं प्रीव्यू भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जूम आउट करते हैं इसका थोड़ा सा। यहाँ आने के बाद स्टाइलाइजेशन में हम 2.0 देंगे। क्लीन लाइन्स में आप 10.0 दीजिएगा। स्केल में हम 0.1 देंगे और बिस्टर डिटेल में आप 0 दीजिएगा। लाइटनिंग के इस ऑप्शन को आप अनचेक रखिएगा। आप यहाँ पे स्टाइलाइजेशन की ये देखिए, अगर वैल्यूज़ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप अपने इमेज की रेजोल्यूशन के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 2 दे रहा हूँ। इसी तरह आप क्लीन लाइन्स को भी कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे 10 दूंगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में। इस बार हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद आर्टिस्टिक इस फोल्डर को आप ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे पोस्टर एजेस। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, हम इनको देखेंगे। आप साथ साथ यहाँ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे एज थिकनेस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, 3 के आसपास लेके जाऊँगा। एज इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं 4 रखूँगा। पोस्टराइजेशन को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, यहाँ पर मैं इसको 3 रखूँगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद इस फिल्टर गैलरी के सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए एक आइकन है छोटा सा। इस पर मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन होंगी। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को कम करना है, यहाँ पे मैं इसकी 60% रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें नॉइज़ को रिड्यूस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, नॉइज़, और यहाँ से यूज़ करेंगे रिड्यूस नॉइज़। यहाँ आने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को मैं यहाँ 6 to 7 रखूँगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 रखी जाएंगी और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस इमेज को थोड़ा सा शार्प भी करेंगे। इसके लिए यहाँ से फिर से जाएंगे फ़िल्टर में। इस दफ़ा यूज़ करेंगे शार्पन और यहाँ से यूज़ करेंगे अनशार्प मास्क। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट में हम 75 के आसपास रखेंगे और रेडियस इसका मैं 4.0 रख रहा हूँ। थ्रेशोल्ड को हम 0 रखेंगे। साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इस पर एक और फिल्टर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फिर से फ़िल्टर में, ब्लर, और इस बार हम यूज़ करेंगे स्मार्ट ब्लर। यहाँ आने के बाद इसके रेडियस को मैं 3.5 रखूँगा। थ्रेशोल्ड को हम 25 रखेंगे। क्वालिटी आप यहाँ पे लो रखिएगा। मोड को हम यहाँ पे नॉर्मली रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लास्ट एक और फिल्टर इस पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फिर से फ़िल्टर में और इस बार हम यूज़ करेंगे फिर से फ़िल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद आप फिर से आर्टिस्टिक वाले फोल्डर को खोल लीजिएगा। ये देखिए, इसको ओपन करने के बाद इस बार हम यहाँ से यूज़ करेंगे कटआउट। ये साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। नंबर ऑफ़ लेवल मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं चेंजेस। यहाँ पे साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ आप इसको 4 to 5 रखिएगा। आप अपने इमेज के मुताबिक यहाँ इनको प्ले करके देख सकते हैं रिजल्ट्स। और यहाँ से एज सिंपलिसिटी को भी मैं थोड़ा सा कम करूँगा, 3 के आसपास रखता हूँ। एज फिडेलिटी को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, मैं यहाँ इसको भी 3 रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आप इस फ़िल्टर के सामने ये आइकन देख सकते हैं। फिर से हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज किया देगा। यहाँ से हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट और इसकी ओपेसिटी को भी हम कम करेंगे, 60% रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। हमारा ये वाला इमेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे किसी बैकग्राउंड में। आप कोई भी इमेज ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने ये देखिए पहले से एक ओपन करके रखा हुआ है, GTA का ये बैकग्राउंड है। इस वाले इमेज में हम वापस आएंगे
और V प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, हमें मूव टूल सेलेक्ट करना है और इसको यूँ ड्रैग करते हुए आप इस वाले डॉक्यूमेंट में लाने के बाद अपने माउस को रिलीज कर दीजिएगा। अब हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे और आप इसको रीसाइज कर लीजिएगा शिफ्ट प्रेस करते हुए प्रोपोर्शनली, जितना भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और इसको हम यहाँ रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इस लेयर को फिर से कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आप इसी लेयर पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से जाएंगे एफेक्ट्स में और यूज़ करेंगे स्ट्रोक। हमें इसकी स्ट्रोक अप्लाई करनी है। आप कोई भी डार्क कलर ले लीजिए, जैसे कि मैं ये ब्लैक ही ले लेता हूँ इसका, और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसके साइज़ को मैं यहाँ पे 4 पिक्सेल्स रख रहा हूँ। पोजीशन आउटसाइड रखेंगे, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल होगा और इसकी ओपेसिटी को हम 100% रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। लास्ट स्टेप में हम इन दोनों इमेजेस का कलर मैच करेंगे। हमें इस बैकग्राउंड से इसका कलर मैच करना है। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ आने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट आप इस कर्व की विंडो के इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप यूज़ करेंगे ऑटो ऑप्शन। इस पर क्लिक करते ही आपको ये वाला पैनल दिखेगा, ऑटो कलर करेक्शन ऑप्शन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रही होंगी। हमें ये फाइन डार्क एंड लाइट कलर्स को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शेडोज़, मिड टोन्स और हाईलाइट्स। हम इस कलर पिकर पे क्लिक करेंगे शेडोज़ वाले और यहाँ से आप कलर पिक कर लीजिएगा। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं ये रेड कलर है। मैं यहाँ से रेड में लेके जाता हूँ इसको और यहाँ से मैं ये वाला रेड यूज़ करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। मिड टोन्स हम सेम रहने देंगे। हाईलाइट्स के कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा और इस बार मैं यहाँ से ब्लूज़ में लेके जाऊँगा और मुझे लाइट, क्योंकि ये हाईलाइट्स हैं तो मुझे लाइट कलर यूज़ करना है। मैं ये यहाँ से ये वाला लाइट ब्लू यूज़ करूँगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से भी आप ओके कर दीजिएगा। इस मैसेज को आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर। इस वाले पैनल को हम यहाँ से फ़िलहाल बंद कर देते हैं। अब हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे। ये देखिए, इसको मैं खोलता हूँ स्लाइडर को और यहाँ से मैं लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ। आप अपने मुताबिक देख लीजिएगा, आप जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, मैं इसको 65 के आसपास रखता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। ओपेसिटी कम करने के बाद लास्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ आने के बाद 3D लट्स के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट 3D लट्स मिल जाएंगे। ये मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करूँगा, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से पासिंग बाय ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ये यूज़ करने के बाद आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब हम इसकी ओपेसिटी को भी कम कर देंगे। मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को 35% करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा GTA करैक्टर क्रिएट हो चुका है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी भी इमेज को GTA करैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।